दिस इज़ योर ग्रीन एरिया। ग्रीन एरिया के साथ में यहाँ पर एक बैडमिंटन कोर्ट है एंड देन वहाँ पर कुछ झूले वूले हैं। सोसाइटी हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स मेंटेनेंस। Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely great. In today's video, I'll be showcasing you a residential rental property available in the heart of Gurgaon, Sector 48. प्रोजेक्ट का नाम रहेगा बेस्ट टेक पार्क व्यू। यहाँ पर सोसाइटी के सारे फंक्शंस किए जाते हैं, जो भी कम्युनिटी फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर करे जाते हैं। And then those are the high-rise buildings of Tata Primanti, Sector 72, but we are in Sector 48. The property is located in Sector 48 मेन सोहना रोड की कनेक्टिविटी के साथ में। सो यहाँ से राजीव चौक का जो डिस्टेंस है वो आपको ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स के ड्राइव पर मिलता है। एंड यू आर बेसिकली इन द सेंटर ऑफ गुड़गांव एंड एट द सेम टाइम यू आर कनेक्टिंग गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड विद इन 2 मिनट्स। आपको इस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी एंड ऑब्वियसली आई विल बी गिविंग यू अ शॉर्ट टूर ऑफ दिस 4 BHK। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, सो माय नेम इज़ मुकुल पावा। आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव एंड वी आर एक्टिवली वर्किंग इन द गुड़गांव मार्केट। आपको हमारे चैनल पर और भी रियल एस्टेट रिलेटेड कॉन्टेंट मिल जाएगा विद साइज, प्राइस एंड the locations so that you can get a better understanding on the locations. Now without wasting any time, I'll be taking you towards the main entrance door and I'll show you how the apartment is. So this is your lift lobby area. 2011-12 में ये सोसाइटी रेडी हो चुकी थी एंड आज की डेट में यहाँ पर 100% ऑक्यूपेंसी आपको मिलता है। यहाँ पर आपको मैं आज जो अपार्टमेंट दिखा रहा हूँ वो है 5th फ्लोर पर लोकेटेड। जो टावर हाइट है वो आपकी ग्राउंड प्लस 15 स्टोरीज़ की है, जिसमें आपको एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स मिलते हैं। 2 अपार्टमेंट्स मेरे एग्जैक्टली एक अपार्टमेंट इस तरफ में है, द अदर वन इज़ ऑन दिस साइड। फिर आपको यहाँ पर 2 लिफ्ट मिल जाती हैं एंड 2 अपार्टमेंट्स एग्जैक्टली आपके बैक साइड में हैं ऑन दी ऑपोजिट साइड। इस तरफ में यू आर गेटिंग गुड वेंटिलेशन एंड ओपन व्यूज़। नीचे की तरफ में आपको विजिटर पार्किंग्स भी मिल जाती हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस साइड, इस लिफ्ट लॉबी एरिया में 2 फायर एग्जिट्स भी हैं अगेन ऑन ईच ऑफ द एंड एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस डोर ऑफ दिस लेआउट। यहाँ से इस तरफ में इसके साथ एक सर्वेंट रूम भी कनेक्टेड है। ये जो मैं आपको लेआउट दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, दिस इज़ 2400 स्क्वायर फीट सुपर एरिया विद 4 BHK विद सर्वेंट क्वार्टर। एंड जो इस तरफ में आपको लेआउट मिलते हैं ये मिलते हैं आपको 1900 स्क्वायर फीट के 3 BHKs। दिस इज़ योर मेन एंट्रेंस डोर। मेन एंट्रेंस डोर से जब हम एंटर करते हैं इस लेआउट में, यू आर फेसिंग साउथ वेस्ट, और जब आप अपने मेन एंट्रेंस डोर से बाहर निकलते हैं वाइल यूर एग्जिटिंग द प्रॉपर्टी यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। दिस इज़ हाउ वी आर एंटरिंग इन साइड। तो जब आप एंटर करते हैं आपको यहाँ पर एक फॉयर एरिया मिल जाता है। दिस इज अ सेमी फर्निश्ड यूनिट गिविंग यू द लेआउट ऑफ 4 BHK। यू डायरेक्टली एंटर इन द फॉयर एंड देन यू एंटर इन द लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन। तो जो आपका लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन है वो L शेप में कनेक्टेड है। टोटल यहाँ पर आपको 5 बालकनी मिलती हैं, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल 5 बालकनीज आर देयर। सो ईच एंड एवरी रूम इज कनेक्टेड विद अ बालकनी एंड गुड क्रॉस वेंटिलेशन इज हेयर इन दिस यूनिट। दिस इज़ योर L शेप लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन। हमने इस तरफ से यहाँ पर एंटर किया था। आपको एक क्विक लुक मिल जाएगा कि आपको लुक कैसा मिलता है अपार्टमेंट से। तो दिस इज़ योर मेन एंट्रेंस डोर। क्लोजिंग द मेन एंट्रेंस डोर, वी आर इन साइड द यूनिट। 2400 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, 4 BHK का लेआउट मिलता है। एक स्टैंडर्ड लेआउट मैं आपको समझा देता हूँ। सो दिस इज़ योर L शेप लिविंग डाइनिंग विच इज़ कनेक्टेड विद द फ्रंट बालकनी। मेरे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर इसका किचन मिल जाता है। किचन में गैस पाइपलाइन ऑपरेशनल है एंड द किचन इज़ कनेक्टेड विद अ यूटिलिटी बालकनी। यू शेप का यूटिलिटी बालकनी है जहाँ पर आपको सर्वेंट क्वार्टर मिलता है बैक साइड में, और उस सर्वेंट क्वार्टर के साथ में आपको एक अटैच्ड रेस्टरूम भी मिलता है। यहाँ पर लिविंग डाइनिंग के साथ में फर्स्ट बेडरूम, द गेस्ट बेडरूम इज़ ऑन द राइट साइड, जिसके साथ एक अपना सेपरेट बालकनी है और एक कनेक्टेड रेस्टरूम है। एंड देन जब आप इस एली से आगे की तरफ जाते हैं तो आपको 3 बेडरूम विद कनेक्टेड रेस्टरूम एंड अ कनेक्टेड बालकनी मिलते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल बी टेकिंग यू टुवर्ड्स द किचन एरिया एंड मैं आपको इसका किचन दिखाता हूँ एंड देन आई विल शो यू ऑल द बेडरूम्स। सो दिस इज़ हाउ यू एंटर इन साइड द किचन। किचन में जब आप एंटर करते हैं, सो this is the space you are getting. So this is the exact space you are getting. This is a semi furnished unit जिसमें आपको बेसिक आपके कैबिनेट्स किचन में हॉब मिल, चिमनी इज देयर, हॉब इज नॉट देयर, गैस पाइपलाइन मिल जाता है, देयर इज अ सिंक। इन केस यू रिक्वायर सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द ओनर साइड इट कैन बी अरेंज्ड।
इस तरफ में जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पर एक यू शेप का ये यूटिलिटी बालकनी मिलता है, जहाँ पर आप अपना एक वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। गैस पाइपलाइन का मीटर आपके सामने लगा है एंड दिस इज द कनेक्टेड रेस्ट रूम। जो रेस्ट रूम, ये जो कनेक्टेड सर्वेंट क्वार्टर, जो सर्वेंट क्वार्टर के रूम का जो साइज है दिस इज ऑलमोस्ट 5x7 विद अ कनेक्टेड रेस्ट रूम। और यहाँ पर आप वापस आ जाते हैं अपने लिफ्ट लॉबी वाले एरिया में, जहाँ पर मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मिला था। कमिंग आउट ऑफ द सर्वेंट क्वार्टर हम अपने वापस यूटिलिटी बालकनी में आ जाते हैं। यूटिलिटी बालकनी में जब आप आते हैं सो दिस यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल ग्रीन्स ऑफ दिस लेआउट, आई मीन द प्रोजेक्ट। और आपको सामने की तरफ ग्रीन एरिया, क्लब और बच्चों के खेलने के लिए टेनिस एंड बैडमिंटन कोर्ट की व्यू मिलता है। सो दिस इज़ द साउथ साइड ऑफ द, जो ये बालकनीज हैं ये सारी साउथ फेसिंग बालकनीज हैं। सो आपको यहाँ पर इधर से ओपन व्यूज़ मिलते हैं, तो आपका जो व्यू है वो अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा एंड एट द सेम टाइम यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ सनलाइट इन दिस किचन। जब आप किचन में वापस अंदर आते हैं सो यू गेट दिस इज, यू कैन एग्जैक्टली फील हाउ स्पेशियस द किचन इज। ये सोसाइटी 2012 के आसपास रेडी हुआ था। So when you are buying or renting a place in these kind of projects, you are getting the maximum carpet area because of आज की डेट में जो सोसाइटीज़ आपको मिलते हैं उसमें कारपेट एरिया थोड़ा सा कम हो चुका है because of the amenities these guys are providing। और हालांकि जो amenities हैं you guys are not using on day to day basis because I know how things are। This is the first balcony which is connected विद दी लिविंग सेक्शन। सो इस तरफ से आपका जब फर्स्ट लिविंग एंड डाइनिंग के साथ जो बालकनी कनेक्टेड है दैट इज़ गिविंग यू द व्यूज़ ऑफ दिस ड्राइव थ्रू। और सामने की तरफ आपको ये कमर्शियल बिल्डिंग मिल जाता है एंड राइट साइड में दैट इज़ द वाटिका चौक ओवर देयर। इस तरफ में आपको कुछ अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। coming back inside the living and dining area, so this is the space you are getting। आपको थोड़ा सा आइडिया और बेटर मिल जाएगा। This is your dining section। डाइनिंग सेक्शन के साथ में वेंटिलेशन के लिए कुछ यहाँ पर विंडोज भी दिए गए हैं। Now this is the first bedroom। This is 14x11 का साइज आपको यहाँ पर मिलता है, जिसमें आपको कनेक्टेड रेस्टरूम मिल जाता है, एक प्राइवेट बालकनी मिल जाती है एंड यहाँ पर आपको कुछ कबर्ड्स मिल जाते हैं। दिस इज़ हाउ द कबर्ड्स आर लुकिंग। मैं आपको एग्जैक्टली क्लियर पिक्चर दिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट टू नो कि आपको एग्जैक्टली इस रेंटल यूनिट में क्या क्या मिल रहा है, सो दैट थोड़ा सा एक ईजी हो जाएगा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए। दिस इज़ द अगेन द सेम व्यू ऑफ द बालकनी। 5.5 फुट का ये बालकनी है जिसमें आपको अगेन सेम व्यूज़ मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो रूम्स आप देख रहे हैं सबके साथ एक डिफरेंट कनेक्टेड बालकनी है एंड दिस इज़ योर रेस्ट रूम। सो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपको एक कनेक्टेड रेस्ट रूम मिल जाता है। अगर आपको ये अपार्टमेंट अच्छा लगता है तो डू लाइक द चैनल, आई मीन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। मूविंग फर्दर इनसाइड, आपके लेफ्ट साइड में एक कनेक्टेड यहाँ पर एक कॉमन रेस्ट रूम है फॉर योर गेस्ट टू एक्सेस एंड इसके साथ में कनेक्टेड बेडरूम है ये वाला। दिस इज़ 13x12 का, यहाँ पर 14x12 का यहाँ पर आपको साइज़ मिलता है। ऑलमोस्ट 14x12 का यहाँ पर आपको साइज़ मिलता है। अगेन आपको यहाँ पर कबर्ड्स मिल जाते हैं, सेम ही फिनिशेस रहेंगे जो मैंने आपको उस रूम के दिखाए हैं। एंड दिस बेडरूम हैज़ अ कनेक्टेड बालकनी अगेन, जिसके साथ में आपको पूरा ग्रीन फेसिंग, पार्क फेसिंग व्यू मिलता है इस सोसाइटी का। So this is how the maintenance of the society is looking। One thing I need to mention is कि जो आप यहाँ पर जब आप अपार्टमेंट लेते हैं, you are purchasing or renting whatever the thing is, आप जब यहाँ से नीचे उतरते हैं तो आपको आपके टावर के साथ में 2 दरवाजे मिलते हैं टू एक्सेस योर कार पार्किंग एरिया। अगर आपकी कार पार्किंग स्टिल्ट एरिया में है सो आप वहाँ से चले जाते हैं। अगर आपकी कार पार्किंग बेसमेंट में है सो आपको यू नीड टू टेक द स्टेयर्स एंड यू नीड टू एक्सेस द बेसमेंट। और इसी वजह से आपको यहाँ पर भी आपको बीच बीच में यहाँ पर स्टेयर्स का एक कनेक्टिविटी मिल रही है। 1 इज़ हेयर, एक आगे की तरफ है, एक वहाँ सेंटर में है, क्योंकि जो इसके लिफ्ट्स हैं वो नीचे बेसमेंट में नहीं जाते हैं। सो दिस इज़ वन कंसर्न। बट अगेन आप whenever you are closing a deal in गुड़गांव और in anywhere in real estate, you have to make compromises। जिन्होंने आज तक कभी रेंट पर अपार्टमेंट लिया है या परचेज करा है, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इट इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजेज एंड कहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं एंड कहाँ पर नहीं। जब आप आगे की तरफ आते हैं तो इस तरफ में आपको मास्टर बेडरूम मिलता है एंड मास्टर बेडरूम के साथ में दिस इज़ योर थर्ड बेडरूम। अगेन द साइज इज़ 14x12। इसके साथ में भी आपको एक कबर्ड का सेटअप मिल जाता है। इस तरफ में एक अपना पर्सनल बालकनी मिल जाता है। सो 3 बालकनी इस तरफ है, एक यूटिलिटी बालकनी और एक मेन बालकनी। You can quickly have a look at this area। So this is how the balcony is looking। It is overlooking the badminton court
कमिंग बैक इनसाइड, दिस इज द साइज ऑफ द रूम। इस अपार्टमेंट के साथ में आपको 2 कवर्ड कार पार्किंग्स मिलती हैं बेसमेंट में। 24/7 सिक्योरिटी एंड पावर बैकअप इज प्रोवाइडेड। आपके टावर लॉबी में एक गार्ड हमेशा रहता है 24/7। नाउ यू आर एंटरिंग इनसाइड द मास्टर बेडरूम। द साइज इज 16/12। 16/12 के साइज में यहाँ पर आपको जितना भी जगह मिल रहा है, दिस इज फॉर द बेड्स टू बी प्लेस्ड। आप आराम से एक 6x6 का बेड यहाँ पर रख के यू कैन ईजिली मूव अराउंड द एरिया। आप एक सोफा सेटअप भी डाल सकते हैं, और अगर आप रीडिंग का शौक रखते हैं, यू कैन पुट अ रिक्लाइनर एंड यू कैन डू योर थिंग, क्योंकि इस तरफ में जो एरिया है वो यहाँ पर आपको कबर्ड्स का मिल जाता है। यू हैव 2 डबल डोर अलमेराज, एंड डबल डोर अलमेराज के साथ में आपको सामने की तरफ इसका कनेक्टेड रेस्टरूम मिल जाता है। सो दिस इज द स्पेस यू आर गेटिंग इन दिस project named Bestech Parkview City 1, 2400 square feet, 4 BHK plus servant quarter. The apartment is in a very neat and tidy condition. मैंने जितना भी जगह देखा है, मुझे कहीं पर सीपेज का मार्क नहीं मिला है। And so overall the apartment is in a neat and tidy condition. Again, as I mentioned, अगर आपको कोई basic requirement रहती है, that can be fulfilled. The asking rental for this 4 BHK layout in Bestech City 1 is 75,000 including maintenance. 75,000 इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। शायद ये भी नेगोशिएशन के लिए ही बात कर रहा है, तभी हमारे मुंह पे दरवाज़ा बंद हुआ है। सो दिस वाज द शॉर्ट टूर फ्रॉम माय साइड टू यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द वीडियो, वट एवर द थिंग इज, एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एक वीडियो में। थैंक यू।